हम अपने वचन की सीरीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने जिस वचन पर हॉल्ट किया था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल के अंत के अंदर अगर हम कुछ बेसिक बातों के अंदर अगर जड़ पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए हमारा आने वाला आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग, पावरफुल और सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन हमारी पूरी फैमिलीज, हमारी कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा वो इम्पैक्टफुल होता जाएगा। जेनेसिस 15 चैप्टर पे हम मेडिटेट कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय पर हम मेडिटेट कर रहे हैं और मैं कुछ वचनों को आपके साथ मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, मैं एक बार उसको रिविजिट करके एंड देन आई विल मूव अहेड। मैंने आपके साथ कॉवेनेंट के ऊपर बात की थी, वाचाओं के विषय में, और इसके अंदर से जब मैं आपके साथ पढ़ रही थी इट इज 15:8 से मैं आपको पढ़ रही हूं। तब अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इस जमीन का अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, ऑलमोस्ट 5 चीजों को यहोवा ने उससे कहा कि आप लेकर आओ। नंबर 1, 3 years old heifer, इंग्लिश में लिखा है 3 वर्ष की एक कलोर, फिर 3 वर्ष की एक बकरी, एंड देन 3 वर्ष का एक मेढ़ा, फिर एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा। 5 चीजें। 3-year-old heifer, 3-year-old फीमेल गोट, 3 साल का रैम, एक टर्टल डव और एक यंग पिजन। और लिखा है कि इन सबको, तब सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े किए और टुकड़ों को आमने सामने रखा और चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। और इस तरह से हमने ये इस पार्ट पर हम मेडिटेट कर रहे थे और लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड इस चीज को मुझे बता रहे थे एंड आई कुड नॉट टेल यू कि ये जितने भी चीजें हैं, हेफर है, फीमेल गोट, रैम, टर्टल डव, यंग पिजन, ये सारा एक संपूर्ण सृष्टि और हर एक प्रजातियों का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जिस वाचा को परमेश्वर अब्राहम के साथ और अब्राहम के द्वारा संपूर्ण जातियों के लिए बनाने जा रहे थे, ये सब प्रकार का जो एक 3 साल का कलोर, एक गोट, एक रैम, एक डव, एक पिजन, ये हर प्रकार की प्रजातियों का, जितनी प्रजाति पृथ्वी पर होती है उनका एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ये सारी बातों को ली गई थी। और परमेश्वर ने, जैसे लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। ये एक अब्राहमिक कोवेनेंट का ग्लिम्स था जो हमने पिछली बार देखा था और मैंने आपको ये लास्ट कंक्लूड किया था बोलते हुए कि एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल, ये 2 बातें। उसमें अब्राहम तो एक डीप स्लीप में था और जब सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उसमें से 2 कहना चाहिए सिंबॉलिक प्रतिरूप जो है उन टुकड़ों के बीच से होकर चले। एक अंगीठी जिसमें धुआं उठता था और दूसरी जलती हुई मशाल। तो ये एक कोवेनेंट जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, उसमें अब्राहम खुद तो गहरी नींद में था, लेकिन अब्राहम के पक्ष में, अब्राहम का प्रतिरूप होकर और अब्राहम के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के सारे कुलों का प्रतिरूप होकर के हमारे लिए, आपके लिए, हमारी ओर से और आपकी ओर से जो महायाजक, जो एक रिप्रेजेंटेशन था, वो यीशु मसीह ने दिया था। इट वॉज एब्राहम जो कि जिसको उन दोनों टुकड़ों के बीच से होकर चलना था, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि कहीं ना कहीं इब्राहिम एक मनुष्य है और मनुष्य जो है उसकी निर्बलता को और एक वाचा को स्थिर रखने में मनुष्य जो है वो फेल हो सकता है। इस प्रोबेबिलिटी को जानते हुए परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डालकर मनुष्य के स्थान पर, अब्राहम के स्थान पर, मेरे और आपके स्थान पर अचूक वाचा, स्थिर वाचा को बांधने के लिए यीशु मसीह को वहां खड़ा किया और स्वयं परमेश्वर और यीशु मसीह उन 2 टुकड़ों के बीच से होकर चले और हमारी ओर से खड़ा होने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के द्वारा वो वाचा जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पक्ष लिया और परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। और अब ये वाचा जो है वो नए नियम में जब इब्रानियों में रिफ्लेक्ट होती है, वो न्यू कोवेनेंट के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और जहां पर ये वाचा मेरे और आपके इंडिविजुअल्स के साथ नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत जगह पर
कहना चाहिए कि हम फ्लॉलेस नहीं हो सकते। कभी हम प्रेयर कर पाते हैं, हम कभी चूक जाते हैं, कभी हम बहुत सी बातों में चूकने की संभावनाएं होती हैं, और परमेश्वर ने हमारे आचार व्यवहार और स्वभाव, हमारी फास्टिंग, हमारा प्रेयर, हमारी डिसिप्लिन को उस वाचा का आधार नहीं बनाया है। उस वाचा का आधार यीशु मसीह है, जो कि सिद्ध महायाजक है। इब्रानियों में लिखा है, हर एक दुख में और हर एक पीड़ा में वो तुम्हारी ही तरह परखा गया, और लेकिन वो सिद्ध निकला। इसलिए वो हमारी ओर से हमारा महायाजक है, जो हमारे जीवन में होने वाली सारी पेन्स को और सारे वीकनेसेस को, सारी निर्बलताओं को जानकर, अनुभव करके, उसने भूख का भी अनुभव किया, प्यास का भी अनुभव किया, दर्द का भी अनुभव किया। कांटों के ताज को जब पहनाया गया तो फिजिकल पेन क्या होता है वो भी यीशु मसीह का अनुभव था, और जब उसके मुंह पर थूका गया तो एक इमोशनल और एक रेस्पेक्ट को खोना, और एक कहना चाहिए इंसल्ट से भी, इंसल्ट एक बहुत छोटा वर्ड है, और एक संपूर्ण सृष्टि के मालिक को और परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को और उस मनुष्य को बनाया, उसी ने उसको इतना कहना चाहिए कि ह्यूमिलेट किया, और उस लिखा है कि उसने अपने आप को इतना नीचे किया कि यहां तक कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और तब परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में ऊंचा है, और वो नाम था द लॉर्ड। वो यीशु प्रभु है आकाश और पृथ्वी का। और परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य हो या अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, नीलिमा हो, कोई भी हो, ये चूक सकते हैं, लेकिन वो जो जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकते थे वो था यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है उसका लहू क्रूस की मृत्यु से पहले उसका लहू पसीना बनकर गिर रहा था, वो एक्यूट एगनी और पेन के अंदर भी, बट ही न्यू कि उसको पता था कि मेरे पिता ने मुझे यहां पर किस लिए भेजा है, और मुझे ये कटोरा पीना अवश्य है, मुझे अपने पिता के दिए हुए काम को पूरा करना है, मुझे अपने लहू से इस मानव जाति के लिए उद्धार को परचेस करना है। एनिमी ने जितनी डिमांड मेरे परमेश्वर के सामने रखी है कि देखिए आदम जिसे तूने बनाया है ये मिट्टी से बनाया है और इसे तूने सरताज किया है और ये पाप में गिर गया, इसकी पत्नी और इसके आने वाले वंशों को मैंने पाप में गिरा दिया। और उसने परमेश्वर के सामने एक लीगल डिमांड रखा था और यीशु मसीह जानते थे कि उस डिमांड को कभी भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। और लेकिन यीशु मसीह ने उससे बढ़कर, जितनी डिमांड हमारे एनिमी ने रखी थी उससे बढ़कर, उससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर को दाम चुकाया, शत्रु को दाम चुकाया और हमें मोल ले लिया। हम उसके लहू से खरीदे गए। इस ग्रेट साल्वेशन डीड के लिए परमेश्वर ने मुझ पर, ऐसा नहीं है कि गॉड डिड नॉट ट्रस्ट अस, बट ये है कि गॉड न्यू व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, एंड वो परमेश्वर जानता है कि हम धीरे धीरे अंश अंश करके उसके प्रेम के सिवा और कोई बात नहीं जो मुझे और आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। जितना आप उसके प्रेम की गहराई को समझते जाएंगे उतना ही आपका विश्वास, उसकी समझ और आपका कहना चाहिए यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते जाने का प्रोसेस उतना स्पीड अप होता है। दिस वाज समथिंग जो हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे। I want to focus on few points this time again. Genesis chapter 15 is again our central reference, chapter 15 का कुछ वर्सेस को, और ये वचन मुझे अभी नहीं बहुत वर्षों से बहुत पसंद है। यहां आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जेनेसिस 15:1, परमेश्वर इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात मतलब इस घटना से पहले कुछ बातें हुई, एक्सक्यूज मी, जो कि 14 अध्याय के अंतिम भाग में है। मैं वो भी आपके साथ बताना चाहती हूं। 14 अध्याय के अंतिम भाग में अब्राहम जो है वो मल्कीजदक राजा को लिखा है, तब शालोम का राजा मल्कीजदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया। परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। This was the blessing which Melchizedek pronounced upon Abraham. ये मल्कीजदक ने अब्राहम पर आशीष बोली, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया।
तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा कि जो कुछ तुम्हें लेना है लूट के भाग में से तुम ले लो। अब्राम ने कहा नेवर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए जो ये कह सके कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है। इट वॉज आई हु हेल्प्ड अब्राहम बिकम रिच। उसने कहा मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है वो मेरे लिए मोर देन इनफ है, वो मेरे लिए काफी है। इन बातों के पश्चात, ये इस घटना के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, यहां एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है, एंड अब्राहम ने दूसरे वचन में एक प्रश्न पूछा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? दिस इज अ क्वेश्चन, तू मुझे क्या देगा? ये दिस इज समथिंग जो मैं शायद आपको वैसा एक्सप्लेन ना कर पाऊं जैसा कि मैं समझी हूं, बट आई विल ट्राई इट। कि अब्राहम ने एक सवाल पूछा कि तू मुझे क्या देगा? दिस इज द क्वेश्चन। आज हम लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं प्रेयर रिक्वेस्ट्स का एक ऐसा लिस्ट बना हुआ होता है कि हमेशा हमारे मन में कॉन्शियस या सबकॉन्शियस एक प्रश्न होता है, लॉर्ड वॉट विल यू गिव मी, या वेन विल यू गिव मी? परमेश्वर आप मुझे क्या देंगे और कब देंगे? ये हमारे मन में नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियस सबकॉन्शियस में क्यों? क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि किसी को जॉब की तलाश है, किसी को बिजनेस की तलाश है, किसी को लाइफ पार्टनर की तलाश है, किसी को चिल्ड्रन की तलाश है, किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को शिफा चाहिए, किसी को छुटकारा। एंड देयर इज नथिंग बैड इन दैट, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने हमारे अधिकार में रखा है, एंड ही वांट्स अस टू एंजॉय दीज ब्लेसिंग्स। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। बट द वेरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर इज, अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा कि तू मुझे क्या देगा? फिर एक प्रश्न पूछा कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न होने वाला जन मेरा वारिस है। तब यहोवा ने वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस ये नहीं, जो तेरे निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। एक्चुअली परमेश्वर ने उसके प्रश्न करने से पहले ही उसे सॉल्यूशन दे दिया था। आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी ये एक बहुत एनकरेजिंग बात है। आज आपके पास कोई सवाल है, यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, यदि आज मेरे सामने आपके सामने कोई चुनौती है, यकीन मानिए उस चुनौती के से पहले ही परमेश्वर ने उसका हल, उसका सॉल्यूशन, उसका प्रबंध कर दिया है। सिर्फ हमें विश्वास से, और विश्वास से बढ़कर परमेश्वर पर एक ऐसा अटूट भरोसा। यहां देखिए पहला वचन को मैं वापस से पढ़ना चाहती हूं। अब्राहम ने अभी कोई सवाल नहीं पूछा था। अब्राहम ने सिर्फ मलकीजेदेक को अपना टाइप दिया, मलकीजेदेक ने उस पर ब्लेसिंग को प्रोनाउंस किया। फिर उसके बाद सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा कि तुम्हें जितना धन चाहिए, क्योंकि तुमने युद्ध में मेरी मदद की है, तुम ये धन में से कोई भी पोर्शन ले लो। अब्राहम ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक सैंडल का लेस बोलते हैं ना, शूलेस बोलते हैं, वो भी मुझे तुमसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का राजा है, और मैं नहीं चाहता कोई राजा या कोई व्यक्ति ये कहे कि इट इज मी, ये मैं हूं जिसको अब्राहम को रिच होने में मदद की। क्योंकि मुझे अगर कोई उठाएगा, मुझे कोई लिफ्ट करेगा, प्रमोट करेगा, ब्लेस करेगा, तो वो मेरा परमेश्वर होगा। इट शुड कम थ्रू हिज हैंड, वो उसके हाथ से मैं उठाया जाऊंगा। इस पूरी घटना के बाद, इन बातों के पश्चात परमेश्वर यहोवा ने ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। लिसन व्हाट गॉड इज सेइंग, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ये हम सोचते हैं कि ये जो परमेश्वर ने बकरी और 3 साल का हेफर और टर्टल डव पिजन मंगवाया, कट किया, दोनों पार्ट्स में स्प्रेड किया, उसके बीच चले और कॉवेनेंट बनाया, that was not the beginning of the covenant. Actually परमेश्वर ने covenant यही बना लिया। परमेश्वर ने उस covenant के अंदर क्या किया पता है?
द ग्रेटेस्ट थिंग विच एवर अ पर्सन कैन रिसीव, एक व्यक्ति की कुछ भी बड़ी आवश्यकता क्यों ना हो, कोई उठकर ये भी कह ले कि प्रभु मुझे ना पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो मुझे मिल जानी चाहिए, वो भी डिमांड बहुत छोटी पड़ जाएगी। यदि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दी उसको यदि आप समझे, परमेश्वर ने अब्राहम को कोई वस्तु नहीं दी थी, कोई लैंड, कोई संतान, कोई फिजिकल ब्लेसिंग से बढ़कर परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को अब्राहम को दे दिया। God gave himself unto Abraham as a reward. And it was not, ये उसलिए नहीं था कि अब्राहम ने कोई अच्छा या बुरा काम किया था, क्योंकि परमेश्वर के आत्मिक जगत में पहले से एक प्लान के अंदर अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर का चुनाव था, इलेक्शन बाय ग्रेस था अब्राहम। उस सवाल आप नहीं पूछ सकते कि क्यों अब्राहम, क्यों नहीं कोई और। ये सवाल जैसे पौलुस कहता है, क्या मिट्टी कुम्हार से सवाल कर सकती है? क्योंकि परमेश्वर ने सोवरेनिटी के अंदर, परमेश्वर के पास हर एक काम को करने का राइट है, और उस ब्यूटी के अंदर परमेश्वर ने मुझे भी और आपको अपनी अपनी परिस्थिति से, आप कहां थे आप याद करें, आप याद करें उस परिवार को, आप याद करें उन अंधेरों को, आप याद करें उन आंसुओं को, आप याद करें उन परिस्थितियों को। हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम में से हर एक जो है बहुत कठिन परिस्थिति, हो सकता है आप बहुत ब्लेसिंग्स में भी थे, लेकिन कितना धोखे में थे। हम सच्चाई को, परमेश्वर को, प्रेम को नहीं जानते थे, और जो कुछ जानते थे उसी को प्रेम समझते थे, और उस जगह से परमेश्वर ने मुझे और आपको निकाल कर लेकर आया। और तब परमेश्वर ने कहा, जो शत्रु ने उससे सवाल पूछा, मनुष्य क्या है कि तू उस पर इतना प्रेम लुटाता है? क्या है ये मनुष्य? घास के समान उगता है, वेपर के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। क्या सुंदरता दिखाई दी नीलिमा के अंदर, क्या सुंदरता दिखाई दी अंशु के अंदर, क्या सुंदरता दिखाई दी पियरली के अंदर, क्या सुंदरता दिखाई दी स्वीटी बहन के अंदर, विंसेंट के अंदर। क्या व्हाट इज सो गुड अबाउट दीज पीपल? क्या इनके अंदर इतनी अच्छी बात है कि तुमने इनको इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया कि क्या जमीन, क्या आशीष है? इन सब बातों को साइड में रखिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि दिस इज समथिंग विच इज अ प्रॉमिस वर्स विच इज अ ग्रेट एंकर फॉर माय लाइफ। कहता है, हे अब्राहम मत डर। अब्राहम ने कभी जाहिर नहीं किया कि मुझे कोई डर है। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रेयर नहीं किया। आप समझे इस बात को। इट इज ऑलवेज कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, कई बार लोग इतना लीगलिस्टिक बात करते हैं कि यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे। यस, वी हैव टू प्रे। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं बहुत एक मैच्योर कॉन्ग्रेगेशन से बात कर रही हूँ, जो मेरे बातों को एक राइट पर्सपेक्टिव और राइट बैलेंस में समझते हैं। हाँ, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन आप एक बात को याद रखें कि आपका परमेश्वर आपका पिता है। आपका परमेश्वर आपका पिता है। हर बात का जवाब प्रार्थना के बाद नहीं आता। कुछ उसके हृदय को आप पहले से जान लीजिए, कुछ उसके हृदय को, जैसे एक बेबी जब पैदा होता है और उसके बाद वो अपने माता पिता को खुश करने के बाद जाकर उसके माता पिता उसके लिए सारे प्रबंध करें, ऐसा नहीं होता है। The very baby, the day the baby is like when the doctor tells you that you have that baby in your womb, from that time onwards आपके प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आज के समय में तो मैंने सुना है जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहां पर लोग बेबी के कंसीव करने के बाद ही उसके एडमिशन बुकिंग्स कर लेते हैं और उसकी प्लानिंग्स कर लेते हैं और बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। So it is something which is very important. We need to understand कि लिखा है अब्राहम मत डर। अब्राहम ने कहां जाहिर किया कि अभी मुझे डर लग रहा है, अभी मुझे आवश्यकता है, अभी मुझे मुझे किसी तरह के कोई बातचीत की शुरुआत अब्राहम ने नहीं की है। इट इज सिंपली विच गॉड केम इनटू द विजन एंड ही कम्स विद अ वर्ड ऑफ प्रॉमिस। यहां से वो कॉवेनेंट शुरू हो जाता है। फॉर नो रीजन, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, फॉर नो रीजन, कोई कारण नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, या मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, या मुझे बहुत मेरा अच्छा स्वभाव है, इनमें से कोई भी कारण हमें उस क्वालिफिकेशन लिस्ट में नहीं रखता है। परमेश्वर का चुनाव आपके और मेरे प्रति एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन लव है, और उसमें परमेश्वर ने आकर कहा अब्राहम के पास, हे अब्राहम मत डर, डोंट बी अफ्रेड। कहा अब्राहम के अंदर, कब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर मुझे डर लग रहा है?
बट डीप इन हिज हार्ट अब्राहम के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरे पास धन है, मेरे पास दास है, मेरे पास दासियां है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास सब कुछ है, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि मेरे ही घर में पैदा होने वाला दास जो है वो इन सब के ऊपर जो है मालिक बनकर बैठेगा, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई संतान नहीं है। कभी कभी हो सकता है रात को उसे नींद नहीं आती होगी, कभी कभी हो सकता है वो और सैरा बैठकर इन बातों को डिस्कस करते होंगे, व्हाट नॉट, आई डोंट नो, क्या होता था मैं नहीं जानती। लेकिन उससे पहले कि उसने मांगा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। इंग्लिश में ये वचन मुझे बहुत पसंद है, आई एम योर शील्ड। टेक गॉड एज योर शील्ड। आज हमें चारों तरफ से ये बताया जाता है कि लोग आपके अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं, वो आपको गिराना चाहते हैं, वो आपको हटाना चाहते हैं, वो आपके विरोध में है, वो आपके अगेंस्ट में है, वो आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो आपके विरोध में बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, वो आपको इस पद से गिराना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं आपके विरोध में। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी। लिखा है मैं तेरा शील्ड हूं, अत्यंत बड़ा। लिखा है कि आई एम योर शील्ड। जस्ट बिलीव कि आप रोड पर चलते हैं और परमेश्वर आपका शील्ड है। आप घर में काम करते हैं, परमेश्वर आपका शील्ड है। आप अलग अलग प्रकार से जॉब में जाते हैं, आपके सामने लोग संघर्ष, आप लोग देखना चाहते हैं कि आप किस दिन गिर जाएं, लेकिन वो नहीं जानते कि आपके चारों ओर एक शील्ड है। और वो शील्ड ऐसा शील्ड नहीं है जैसे हम देखते हैं इजराइल के बारे में बोलते हैं, उनका शील्ड जो है आयरन डोम, वो बहुत सारे मिसाइल्स को इनइफेक्टिव कर देता है। लेकिन इन दिनों बहुत बार वो इनइफेक्टिव नहीं कर पा रहा है, वो कई बार शील्ड नहीं कर पा रहा है, उसका सिस्टम कई बार फेल हो रहा है, उसका सिस्टम कई बार जवाब दे रहा है। लेकिन आपको परमेश्वर ने ऐसा शील्ड दिया, वो स्वयं आपकी शील्ड है। नो बडी कैन पास थ्रू दैट शील्ड। कोई भी एनिमी का प्लान जो है वो आपको परमेश्वर के उस शील्ड से हटकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन चीजों को इस एंड टाइम में, वर्ष के अंत में, हो सकता है फ्रॉम जनवरी आपके पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट रही हो, फरवरी तक आपने बहुत प्रेयर की, आपके पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट रही, बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर हुए, बहुत से आंसर नहीं हुए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आपको कहीं लगता है कि मैं कहीं एवरेज जगह पर हूं, कुछ बातें मेरी पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ आशाएं हैं, कुछ निराशाएं हैं, कुछ आनंद है, कुछ दुख की बातें हैं, कुछ जय है, कुछ संघर्ष है, कुछ बातें हैं मिक्स है। लेकिन इन बातों को साइड में रख दे, एक बात जो बिल्कुल भी अटल है वो है कि गॉड इज योर शील्ड and no enemy can harm you किसी भी रीति से। he says I am your shield and your reward will be very, इंग्लिश के जो NKJV वर्जन में लिखा I am your exceedingly great reward, मैं तेरा प्रतिफल हूं। इट इज गॉड जो अपने आप को अब्राहम को सौंप चुका है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं, I am yours, I am yours। God is telling you I am your reward। और जब आपने इस बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरा रिवॉर्ड है, और सारी आशीषें कहां हैं? वो उससे हटकर तो नहीं, चंगाई यीशु मसीह से बाहर नहीं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह से बाहर नहीं, ओ आपके जीवन की प्रमोशंस उसके बाहर नहीं है। सारी आशीषें मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। और मसीह यीशु आपका रिवॉर्ड करके परमेश्वर ने कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। लेकिन इब्राहिम हमारी तरह था, उसने कहा ओके आप मेरा रिवॉर्ड है, इट्स ओके, ठीक है, अच्छी बात है, बट मेरे पास तो बेटा नहीं है। He separated blessing from God। अब्राहम ने अलग कर दिया। अब्राहम ने कहा नहीं आप हैं पर बेटा नहीं है, वंश नहीं है। यहां परमेश्वर ने उसको समझने के लिए मदद किया कि मैं हूं मतलब सब कुछ है, इन मी, इन क्राइस्ट, इन जीसस क्राइस्ट। आपको मसीह से हटकर कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। वचन में लिखा है जिसने अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा वो तुम्हारे लिए और सब कुछ क्यों न करेगा। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को मैनिपुलेट किया जाता है, एनिमी हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट करता है, हमें कई बार लीगलिज्म में फंसाता है, कई बार वो हमें ट्विस्ट करता है, कई परिस्थितियों से टर्न करता है, लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा वो हमारे थॉट्स के ऊपर काम करना चाहता है। लेकिन दिस वर्ड गिव्स अस डिलीवरेंस। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। उसके बाद अब्राहम ने पूछा कि ठीक है प्रतिफल आप है, इट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट्स ओके। उसके बाद उसने पूछा
कि तो मुझे क्या देगा। वही हमारी सिंपल सोच जो अब्राहम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यदि परमेश्वर ने अपने आप को मुझे दे दिया है, तो उसी में मेरे लिए वंश है, उसी में मेरे लिए संतान है, उसी में मेरे राष्ट्र है, उसी में मेरे लिए जमीन है, उसी में मेरे लिए सारी वाचाएं हैं, उसमें मेरे पास सब ब्लेसिंग्स हैं। पर जब उसने सवाल पूछा तो मुझे क्या देगा, और तू मुझे निर्वंश देखता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दास जो है वो इन सब बातों का अधिकारी हो जाए, तब परमेश्वर ने उसको बाहर लेकर जाकर कहा, उसे एक्सप्लेन किया कि जब परमेश्वर ने, जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं, एक बार मैं देख रही थी, विंसेंट बता रहे थे कि हम अपनी बातों में खुद बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। हम बहुत सी बातों को कहते हैं, आई एम फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कई बार लोग बोलते हैं, अरे मैं आपके साथ, लेकिन हमें इन बातों को बोलने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना है, हमें बहुत गंभीरता से सोचना है। हम कई बार लोगों को बोलते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू, बट वी आर नॉट विद देम एट टाइम्स ऑफ नीड। हम नहीं हो पाते, हमारे लिमिटेशंस है, हमारी कई बातें होती हैं। इसलिए डोंट टॉक बिग। वो परमेश्वर है जो अपने वायदों का सच्चा है। उसने कहा मैं तेरा प्रतिफल हूँ। उसके बाद उसने अनफोल्ड किया, अब जब मैंने अपने आप को तुझे कमिट कर दिया है तो फिर क्या है। फिर उसे बाहर लेकर गया, आकाश की ओर दृष्टि कर, तारागण को गिन, अगर गिन सकता है तो। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉमिस कहाँ से आ रही है? ये प्रॉमिस उस फर्स्ट कॉवेनेंट से आ रही है, जब परमेश्वर ने कहा आई एम योर रिवॉर्ड, मैं तेरा प्रतिफल हूँ। और यदि मैंने अपने आप को तुझे सौंप दिया है तो मुझ में से सारी आशीषें, तू उसका अधिकारी है, तू उन आशीषों का होल सोल, कहना चाहिए लीगल एयर है। यदि परमेश्वर मेरे लिए है तो परमेश्वर में, मसीह यीशु में जितनी ब्लेसिंग्स है उसकी मैं लीगल एयर हूँ। लिखा है तुम मसीह में वारिस हो, मसीह के संगी वारिस हो। दैट एयरशिप, दैट लीगल ओनरशिप, वी नीड टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर जब बात कर रहे हैं उस बात की गंभीरता को, उसकी सच्चाई को, उसकी इंटीग्रिटी को हमें लेना है। परमेश्वर ने कहा कि, फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, देन ही स्टार्टेड बिलीविंग। उसको समझ में आने लगा, ओके ऐसे काम होता है। परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरे पास वंश होगा। और वो कनेक्ट कर पाया कि परमेश्वर जब मेरा भाग है, मेरा रिवॉर्ड है, मेरा प्रतिफल है, तो फिर मेरे पास वंश भी होगा। और उसके निमित्त ये धर्म के लेखे में लिखा गया। फिर उसने कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर लेकर आया, और अब मैं बात करता हूँ कि मैं तुझे न केवल वंश दूंगा, लेकिन मैं तुझे एक वाचा की जमीन भी दूंगा। These lands they have certain significance। कुछ परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजनाएं जमीनों से जुड़ी होती हैं। कई बार हमें समझने की जरूरत है, गॉड इज वेरी स्पेसिफिक। परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक है, शायद इसीलिए ये सारे विश्व में युद्ध चलते हैं। क्योंकि जिस बात को परमेश्वर ने किसी जमीन को वाचा के रूप में दी है, अब एक राष्ट्र उस वाचा की जमीन को छोड़ना नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, मैं उसमें इतना डाइव डीप नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं, कुछ बातें हमें अधिकार में दी है, और परमेश्वर हमें ग्रेस देते हैं कि तुम्हें मैंने वो गिफ्ट के रूप में दी है। उन बातों को लेकर खड़े रहो, शत्रु को आसानी से उन पर अधिकार मत करने दो। तुम उसके लीगल एयर हो, तुम उसके उत्तराधिकारी हो। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे लिए तब ये 3 वर्ष का मेढ़ा, ये सारे कॉवेनेंट की चीजें लेकर आओ। तब परमेश्वर ने उसके अंदर से पार हुआ, और लिखा है कि तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तब पर वे 4थी पीढ़ी में वो गुलामी से लौट कर आएंगे, तेरा वंश। उसने पूरी बातें बताई कि तेरे पास एक बेटा की चिंता मत कर, तेरे पास एक पूरा राष्ट्र होगा, एक पूरा वंश होगा। और उसके बाद अब्राहम ने कहा कि निश्चय जान ले कि तेरा वंश, तेरा पद में पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे। तेरे पास एक वंश होगा, तेरे पास एक राष्ट्र होगा जो पराए देश में दास हो जाएंगे, और वे 400 वर्ष तक दुख देखेंगे। उसके बाद वो जिस देश में दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा। उसके बाद बड़ा धन वहां से लेकर वो निकलेंगे, और तू अपने पितरों में कुशल से जा मिलेगा, और वे 4थी पीढ़ी से यहाँ फिर आएंगे। और ऐसा हुआ। तब परमेश्वर ने 18 वचन में लिखा, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि क्योंकि अब्राहम को
जो वर्ड कवनेंट था उसको सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 8वें वचन में अब्राहम ने फिर एक सवाल पूछा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इस जमीन का अधिकारी होऊंगा। दो प्रश्न उसने पूछे थे। दूसरे वचन में पूछा था कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, तो मुझे क्या देगा। पहला प्रश्न उसने ये पूछा था कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी व्हेन यू सी आई गो चाइल्डलेस। जब आप जानते हैं कि मेरे पास कोई संतान नहीं, आप मुझे क्या देंगे। दूसरा प्रश्न उसने 8वें वचन में पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस जमीन का अधिकारी होऊंगा। अब्राहम के दोनों प्रश्नों का जवाब परमेश्वर ने उसको साइट से दिया, उसको दिखाकर, एक्सप्लेन करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, अनुभव के द्वारा। पहले प्रश्न का जवाब दिया कि मेरे पास कोई वंश नहीं, उसे कहा तुम बाहर निकलो, तारागण को गिनो और इसे यदि गिन सको तुम्हारी इतना बड़ा वंश और राष्ट्र होगा। दूसरी बार उसने कहा कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस जमीन का अधिकारी होऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा ओके, तब लेकर आओ 3 वर्ष का एक गोट लेकर आओ, रैम लेकर आओ, टर्टल डव लेकर आओ, पिजन लेकर आओ, कट करो, उसको स्प्रेड करो और कॉवेनेंट बनाएंगे, वाचा बांधेंगे। उसके बाद 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसी दिन अब्राहम के साथ वाचा बांधी और मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया। ये देश जो पहले इन जातियों के पोजीशन में था, अब मैंने उसे तेरे वंश के अधिकार में कर दिया है। और उसके लिए सील, उसका स्टैम्प, उसके लिए जो कहना चाहिए सिद्ध करने वाली, मोहर लगने वाली बात थी, वो थी ये वाचा। दोनों बातों को परमेश्वर ने उसके सामने स्पष्ट किया। और तब अब्राहम ने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी है। और आप सोच रहे हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स तो परमेश्वर ने अब्राहम को दी है, हम कैसे इसमें कनेक्ट होते हैं। आप जानते हैं कि जो जमीन परमेश्वर ने दी है, कैसे मोसेस के लीडरशिप में और उसके बाद जाकर के यहोशू के लीडरशिप में वो लोगों ने उस जमीन पर अधिकार किया और पूरी तरह बस गए। आज भी कहीं ना कहीं उस जमीन के ऊपर जब भी शत्रु ने उस जमीन को लेना चाहा या उस जमीन पर अधिकार करना चाहा, तो परमेश्वर के जो वाचा को जानने वाले लोग, यहूदी लोग, वाचाओं को बहुत गहराई से लेते हैं। यहूदी लोग वाचाओं को बहुत गहराई से लेते हैं, वाचा को वो हल्के में नहीं लेते। जैसे हम सोचते हैं कई बार, हाँ प्रभु ने हमारे साथ नई वाचा बांधी है, ठीक है, मुझे परमेश्वर ने न्यू कॉवेनेंट किया है, लेकिन फिर मेरे बिजली का बिल, फिर मेरे पानी का बिल, फिर मेरे स्कूल का फीस, और ये कैसे होगा। ठीक है, कॉवेनेंट अपनी जगह, नो, अगर हम कॉवेनेंट को समझेंगे, अगर हम वाचा को समझेंगे, परमेश्वर हमें बड़ी बातों के अंदर ग्रेस देते हैं। ये ग्रेस आपको लाइफ के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी परमेश्वर के अनुग्रह से जयवंत होने में मदद करता है। मैं इस बात को अपने अनुभव से मैं कहना चाहती हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ, कि देयर वर मेनी पॉइंट्स, कई पॉइंट्स मेरे लाइफ में ऐसे आए जहाँ पर मुझे लगा कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट। लेकिन मैं हमेशा इस बात को बोलना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी अपनी नज़रों को परमेश्वर से हटाकर किसी इंसान पर नहीं रखा। दैट इज़ ट्रू कि परमेश्वर ने बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर ने हमें बहुत ही मतलब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा। एक्सलेंट पीपल, वी आर सराउंडेड विद एक्सलेंट पीपल, वेदर वी टॉक अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स, वी टॉक अबाउट आवर फ्रेंड्स, दे आर अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल एक्सलेंट पीपल। बहुत एक्सलेंट लोग हैं जो हमारे साथ जुड़कर हमारे लिए प्रेयर करते, हमें लिफ्ट करते, हर तरह से हमारा केयर करते, हमें हर तरह से ब्लेस करते हैं। लेकिन यही ब्यूटी है कि कभी भी अपनी दृष्टि को परमेश्वर से हटने नहीं देना है। इट इज ऑलवेज गॉड, इट इज ऑलवेज गॉड, इट इज ऑलवेज गॉड, बिकॉज उसने वाचा बांधी है, उसने वाचा बांधी। हम फेल हो जाते हैं, लेकिन उसने हमारी निर्बलताओं को आधार नहीं बनाया। हमारे पक्ष में, मेरे पक्ष में उस वाचा में खड़े होने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ये वाचा अनंत काल के लिए स्थिर है, अटल है और एस्टैब्लिश्ड है। और इस वाचा के बेनिफिट्स, मैंने जैसे कहा, आप कहेंगे कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी है, तो हम कैसे इसके बेनिफिशियरीज हैं। मैं आपके लिए एक वचन, गलातियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय पढ़कर मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहूंगी, जस्ट 1-2 मिनट में। गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्सेस
गलेशियंस चैप्टर 3 उसके 13 से लेकर मैं कुछ वचनों को आपके लिए रादर पढ़ना चाहती हूं। 14 से गलेशियंस, गलातियों की पुस्तक, उसका 3 का 14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। मैं फिर पढ़ूंगी। इसलिए हुआ, मैं 13 वचन भी पढ़ूंगी। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। लिखा मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, और यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की सारी आशीषें, जितनी आशीषें अभी आपने सुनी है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ये अब्राहम को अकेले नहीं, उसके पूरे वंश को, उसके बीज को, सीड ऑफ इब्राहिम, जो कि आप और मैं हैं, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मैं और आप सीड ऑफ इब्राहिम, अब्राहम का वंश है। और लिखा है कि मुझे अब्राहम से कनेक्ट करने वाला, मुझे अब्राहम के आशीषों से कनेक्ट करने वाला, परमेश्वर के उस वाचा से जो परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा बांधी थी, उस वाचा से कनेक्ट करने वाला यीशु मसीह है। क्योंकि उस दिन भी यीशु मसीह था और आज भी यीशु मसीह है। उन पक्षियों के बीच, उन पशुओं, उन मेढ़ों के बीच, उस बकरी के बीच परमेश्वर के बराबर चलकर मेरे और आपके लिए उस वाचा को पक्का करके मुहर लगाने वाला उस दिन भी यीशु मसीह था, आज भी यीशु मसीह है। एंड इट इज जीसस। लिखा है इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में, इट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट, जो फ्लो वहां शुरू हुआ, जो परमेश्वर ने कमिटमेंट वहां किया कि मैं तेरा प्रतिफल हूं। मैं कह सकती हूं कि गॉड इज माई एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। मैं बोल सकती हूं कि मेरा परमेश्वर मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि मुझे दर्शन देने की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर मुझे आकर बोले, उसकी मर्जी है वो बोले, लेकिन उसने मुझे लिख कर दिया है, डॉक्यूमेंटेड दिया है, सील करके दिया, पवित्र आत्मा की छाप करके दिया है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा और यीशु मसीह में वो सारी आशीषें अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है न उसे कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई थी। ध्यान रखें कि जब मनुष्य भी वाचा बांधता है तो उसे सील करता है, पक्की करता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई थी। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। इट वॉज नॉट अबाउट एक्चुअली आइजैक, इट वॉज नॉट एक्चुअली अबाउट आइजैक। बहुत ध्यान से अगर आप इस स्क्रिप्चर को देखते हैं, 16 वचन में एक बार फिर आपके लिए पढ़ रही हूं। अतः प्रतिज्ञाएं, ब्लेसिंग्स, प्रोमिसेस, कोवेनेंट्स, प्रतिज्ञाएं, ब्लेसिंग्स, प्रोमिसेस, कोवेनेंट्स अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। इट वॉज गिवन टू अब्राहम एंड टू हिज जनरेशन एंड टू हिज सीड। इंग्लिश में सीड लिखा है, और वचन उसे स्पष्ट कर रहा है कि अब्राहम और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, नॉट टू योर सीड्स, डिफरेंट वेराइटीज, वेराइटीज, जनरेशन, सीड्स नहीं, वंश, सीड, एक ही सिंगुलर में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि these promises were made to Abraham and to his offspring लिखा है, offsprings नहीं लिखा है। These promises were made to Abraham and his offspring, not to offsprings। एक ही वंश के विषय में है। और जैसे के विषय में लिखा है तेरे वंश को, वो मसीह है। मैं यह कहता हूं जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था के 400 वर्ष बाद आकर टाली नहीं जा सकती, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु मसीह यीशु में। दैट प्रॉमिस वाज एक्चुअली, आइजैक वाज अगेन अ चैनल। आइजैक, जेकब, वो लीनिएज चैनल था। एक्चुअल सीड अब्राहम का था, वो मसीह यीशु था। और उसी मसीह यीशु में, हाँ और आमीन में,
सारी वाचाएं, सारी कॉवेनेंट्स, सारी प्रतिज्ञाएं मेरे और आप तक विश्वास के द्वारा चैनलाइज होती हैं। मुझे नहीं पता डिटेल में कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक एक प्रॉमिसेस क्या की, क्या जमीन, क्या उसको धन, क्या आशीषें, डिटेल में मुझे सारी बातें नहीं मालूम है ऑनेस्टली, लेकिन मुझे एक बात मेरे लिए जानना काफी है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। इट वॉज गॉड हु कमिटेड हिमसेल्फ टू अब्राहम एंड दैट इज इनफ फॉर मी टू नो। मेरे लिए ये जानना काफी है कि परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम को सौंप दिया और उसे अपना प्रतिफल के रूप में दे दिया था। और परमेश्वर अपने वचन की इंटीग्रिटी को रखता है। वो आज और कल बदलने वाला परमेश्वर नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे, परमेश्वर वचनों से नहीं बदलता, कॉवेनेंट्स को ऑपरेट करने में जो उसका मॉडस ऑपरेंडी होता है वो चेंज होता, कॉवेनेंट्स चेंज होते हैं, बट गॉड्स कैरेक्टर रिमेन्स द सेम। और मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है कि मुझे ABCD XYZ क्या कुछ मिला है। मेरे लिए एक बात काफी है जानना कि मुझे परमेश्वर मेरा अत्यंत बड़ा भाग और मेरा बड़ा प्रतिफल है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इन दिनों इन वचनों के द्वारा हमें बिल्ड करेंगे, कि परमेश्वर हमें आगे और स्ट्रांगली बढ़ने में, न्यू ईयर में, होल्डिंग ऑन टू द प्रॉमिसेस एंड होल्डिंग ऑन टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड एंड हिज लव फॉर अस। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी यदि रिया है हमारे साथ में, रिया, रिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं प्रेयर करती हूँ, हम सब हाँ और आमीन में शामिल होंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम Praise the Lord. हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात किया है कि आप हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, आप हमारा भाग है, आप हमारी वाचाएं हैं, आप हमारे लिए सब कुछ है। आप में हर एक बात हाँ और आमीन है। चाहे आज हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातें हमारे जीवन के चारों ओर क्यों ना हो, लेकिन आप हमारा अत्यंत बड़ा शील्ड है। यू आर आवर शील्ड ओ लॉर्ड। हालेलुया। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने परिवारों के लिए इस बात को रिसीव करते हैं, विश्वास के द्वारा अपने बच्चों के लिए रिसीव करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए रिसीव करते हैं कि आप हमारा शील्ड हैं, आप हमारा भाग है, आप हमारा प्रतिफल है। हमारे हृदय, हमारे आत्मा, हमारे मन, हमारे विचारों को परमेश्वर पवित्र आत्मा आप स्टिर अप करें, और जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ओरिएंट हो जाए। और आप जिन बातों के लिए आप हमें परमेश्वर ब्लेस करते हैं और हमें चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं, उन बातों को हमारे जीवन में आने दीजिए। जीवन की जल की नदियाँ हमारे अंदर से बहने पाए। जितने लोग इकट्ठा हम हर एक को ब्लेस करते हैं, नाम बनाम हर एक को आशीष बोलते हैं, उनके परिवारों को ब्लेस करते प्रभु। हालेलुया। हम यहाँ पर हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं। अब तक आपने सहायता की, आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सबको जय मसीह की।